Okay. Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Today we start new chapter. Okay, that is chapter 10, respiration in organism. है ना, आज हम chapter 10 start करेंगे. Respiration in organism. Organism means organism में सब कुछ आ जाता है. ये complete unit है ना. इसमें सब कुछ होता है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, है ना. हाँ, सब किसमें आते हैं? ऑर्गेनिज्म. इसी को हम ये कंप्लीट यूनिट है. ओके. तो रेस्पिरेशन आप जानते ही हैं. तो रेस्पिरेशन आप जानते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. हम इनहेलेशन करते हैं ऑक्सीजन का, वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल, है ना. यदि बाहर निकालना, वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. तो अब यहाँ पर कह रहे हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन, और इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. तो हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म एक कंप्लीट यूनिट है. इसमें ऑल प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब को शामिल किया गया है ऑर्गेनिज्म में. ऑर्गेनिज्म में सब कुछ आ जाते हैं. ठीक है, ये कंप्लीट यूनिट है. तो आप सभी जानते हो, है ना. यहाँ पे चैप्टर में बूझो है, वो क्या हुआ, वॉज ईगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वेयर कमिंग टू दी टाउन, ना, आफ्टर ए ईयर. वो अपने है ना, वो ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए बहुत ज्यादा ईगरली, यानी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, है ना, क्योंकि वो एक साल बाद टाउन आ रहे थे, है ना. ही वॉज इन ए रियल हरी एज ही वेटेड टू रिसीव देम एट दी बस स्टॉप. ही वॉज इन ए रियल हरी, वो बहुत जल्दी में था. एज ही क्या करता था, वांटेड टू रिसीव देम एट दी बस स्टॉप. वो बस स्टॉप से ही उन्हें रिसीव करना चाहता था. he ran, वो भागा, fast and reached the bus stop in a few minutes. कुछ ही देर में पहुंच गया. he was breathing rapidly. अब वो दौड़ कर गया था, तो बहुत तेजी से क्या हो रही थी, ब्रीथिंग हो रही थी. बहुत तेजी से उसकी ब्रीथिंग चल रही थी, सांस ले रहा था वो. his grandmother asked him why he was breathing so fast. उसके ग्रैंड मदर ने पूछ लिया बूझो से, क्यों इतनी तेजी से आप ब्रीथिंग कर रहे हो, क्यों इतनी तेज से आप सांस ले रहे हो. बूझो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग इन हिज माइंड, है ना. तो नहीं, सॉरी, रनिंग ऑल दी वे. बूझो ने बताया कि मैं पूरे रास्ते भर दौड़ते दौड़ते आया हूँ, रनिंग करते हुए आया हूँ. बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड. लेकिन ये जो उसकी ग्रैंड मदर ने क्वेश्चन किया था कि व्हाई आर यू ब्रीथिंग सो फास्ट, क्यों तुम इतना तेजी से ब्रीथिंग कर रहे हो, ये क्वेश्चन उसने भले ही कह दिया हो कि मैं दौड़ कर आया हूँ इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन उसके माइंड में बैठ गया कि जब मैं नॉर्मल चलता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, तो मेरी ब्रीथिंग नॉर्मल रहती है, लेकिन जब मैं रनिंग करके आया तो मेरी ब्रीथिंग फास्ट कैसे हो गई, है ना. ये क्वेश्चन उसके माइंड में बैठ गया. ही वॉन्डर्ड, वो व्हाई रनिंग मेक्स ए पर्सन ब्रीथिंग फास्टर. क्यों रनिंग करने से कोई भी पर्सन जो ब्रीथ कर रहा है वो फास्टर ब्रीथिंग करता है. द आंसर टू बूझो क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ. और ये जो आंसर था इस क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन की वजह से जो बूझो है वो ठीक से अंडरस्टैंड कर लेगा कि व्हाई वी ब्रीथ, हम क्यों ब्रीथिंग हमारे में क्यों होती, क्यों हम ब्रीथिंग करते हैं. ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग जो है रेस्पिरेशन का एक पार्ट है. लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन. चलिए हम पहले जाने रेस्पिरेशन क्या है. व्हाई डू वी ब्रीथ, है ना, ये पहला टॉपिक हमारा है, व्हाई डू वी ब्रीथ. Why do we breathe, or we can say we respire, है ना, हम क्यों सांस लेते हैं. तो why do we
व्हाई डू वी रिस्पायर? ओके, हम क्यों रिस्पिरेशन करते हैं, क्यों ब्रीथिंग करते हैं, क्यों रिस्पायरेशन करते हैं, इसका हम आंसर जानते हैं। तो हमने चैप्टर 2 में आपने क्या है पढ़ रखा है दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट। हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी जो बॉडी है वो स्मॉल यूनिट, जिसको हम सेल कहते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक है, जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, वो क्या है एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट है जिसको हम सेल कहते हैं, सेल से मिलकर के बना हुआ है। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल जो है एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एनी ऑर्गेनिज्म के लिए, है ना, उसी से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स क्या करता है सर्टेन फंक्शंस such as nutrition, transport, excretion and reproduction. Each cell of an organism, जो organism है उसकी each cell, जितनी भी cells होती हैं उसमें perform certain function, उसमें कुछ functions होते हैं, जैसे nutrition है, transportation है, transportation यानी एक तरह के material को दूसरी जगह तक ले जाना, है ना, transport है ना, यानी कि क्या करना, send one substance to other organ, है ना, या other part of the body, है ना, दैट इज ट्रांसपोर्ट। जैसे कि प्लांट्स में क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, प्लांट्स में रूट क्या करते हैं सॉइल से वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्बेशन करते हैं और उसको प्लांट्स के होल पार्ट तक ले जाते हैं, है ना, स्टेम में, ब्रांचिंग में और लीव्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, सभी जगह पहुंचाते हैं, लीव्स में। ठीक इसी तरह से फ्लोएम क्या करता है, जो फूड फॉर्मेशन होती है लीफ में उसको उस प्लांट के डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर डिफरेंट पार्ट में पहुंचाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, सर्कुलेशन भी एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन है, पूरी बॉडी में हमारे ब्लड सर्कुलेट होता है ना, फूड है, फूड का मूवमेंट होता है, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में, है ना, एक्सक्रीशन होता है एंड रिप्रोडक्शन। ओके, टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। इन सारे फंक्शंस को करने these all processes are combinedly known as life processes। इन सबको हम combinedly क्या कहते हैं लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और इन सारी प्रोसेसेस को करने के लिए क्या होता है एनर्जी की जरूरत होती है ना, सेल नीड्स एनर्जी इवन व्हेन वी आर ईटिंग, जब हम कुछ खा रहे होते हैं, व्हेन वी आर स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। हम सब इन सारे कामों में, इन सारी एक्टिविटीज के लिए वी नीड एनर्जी। बट वेयर डज दीज एनर्जी कम फ्रॉम? तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? कैन यू से व्हाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? क्यों आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ खाना चाहिए, आपको ब्रेकफास्ट लेना चाहिए टाइम से, आप लंच लेना चाहिए, शाम को कुछ रिफ्रेशमेंट ले लेना चाहिए, रात को आपको डिनर लेना चाहिए। क्यों कहते हैं ऐसे, है ना? तो बिकॉज वी नो दैट द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी। जो फूड हम लेते हैं, चाहे उसको हम ब्रेकफास्ट के फॉर्म में ले, चाहे वो लंच हो हमारा, चाहे रिफ्रेशमेंट हो, या शाम या रात का डिनर हो, इन सब में क्या है एनर्जी स्टोर होती है। फूड हमको क्या देता है एनर्जी देता है फॉर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, जिसकी वजह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कर सकते हैं, विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, है ना। जो रेस्पिरेशन, जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होती है यानी हम इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं, ठीक इसी समय ये फूड का डाइजेशन भी होता है, ये फूड डाइजेस्ट होता है और ये एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, चलिए आप लोग जान गए क्या है रेस्पिरेशन। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी। इसीलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दीज फूड क्या होता है डाइजेस्ट। जो भी हम फूड खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, और जब फूड डाइजेस्ट होता है तो क्या होता है एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है एंड वी यूज दिस एनर्जी फॉर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर, हम एयर में ब्रीथिंग करते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। क्यों? एयर में ऑक्सीजन होती है, और हम जब ब्रीथिंग करते हैं तो जो एयर हम इनहेलेशन यानी लेते हैं वो कौन सी होती है? दैट इज ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि एयर में ऑक्सीजन है, और जब ब्रीथिंग होता है तो हम
क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू रीच सेल। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीथिंग के दौरान, जो इनहेलेशन होती है जिसके साथ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है थ्रू नॉस्ट्रिल्स, तो वो हमारी पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट हो जाता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है ना। वो और क्या होता है, जब ये सर्कुलेशन होता है ना, तो क्या होता है और लास्ट में ये सेल तक पहुंच जाता है। सेल में भी रेस्पिरेशन होता है। In the cell, oxygen in the air helps in the breakdown of food. और जब ये इस ऑक्सीजन का पूरी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा होता है तभी जो है फूड उसका डाइजेशन भी हो जाता है। ओके, द फूड डाइजेस्ट होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। और यही जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये क्या है, एक तरह की प्रोसेस है जिसमें कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है इन द सेल के अंदर, है ना। इसके साथ ही विद रिलीज ऑफ एनर्जी और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इसी को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन दी सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सबकी बॉडी में ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सभी की फूड की रिक्वायरमेंट होती है, सभी रेस्पिरेशन करते हैं और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इस फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। इन दिस सेल्स द फूड, जैसे कि ग्लूकोज है, फूड क्या है, ग्लूकोज, है ना, इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस सेल में क्या होता है, जो फूड है जो कि ग्लूकोज का एक फॉर्म है ना, इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका ब्रेक डाउन होता है, ये लार्ज कंपोनेंट से स्मॉल कंपोनेंट्स में आता है, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। और तो वो क्या है, ग्लूकोज का जो सिंपल सब्सटेंस में जो ब्रेक डाउन होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, और ऑक्सीजन भी बनते हैं ना, वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। ओके, व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, इस ब्रेक डाउन में ऑक्सीजन का यूज होता है, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होते हैं। द प्रोसेस विच इज हैपनिंग in the presence of oxygen is known as aerobic respiration. Okay, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जो ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है, जो डिकम्पोजिशन होता है, ये या हम कहें डाइजेशन होता है, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसलिए कैसी प्रोसेस हो जाएगी, ये हमारी एरोबिक प्रोसेस हो जाएगी। ठीक इसी तरह से फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। कभी कभी बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के भी ये ब्रेक डाउन होता है। दिस इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मींस रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, यानी बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होना। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ओके, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और जब भी ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर इक्वेशन दिखाई गई है ना। इक्वेशन क्या है, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आप तो जानते हैं जब प्रेजेंस में होगा तो क्या होगा, प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनते हैं, है ना। ग्लूकोज है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब करेगा तो यहाँ पर बन जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है ना। एनर्जी, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला होता है। जब इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हुआ, है ना, हुआ तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, ठीक इसी तरह से जब, है ना, ग्लूकोज का यानी C6H12O6 का जो है कार्बन डाइऑक्साइड
की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होगा और क्या बनते हैं अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ बन जाएगा C2H5OH, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ये हो गया हमारा एरोबिक, है ना, रेस्पिरेशन। ओके, तो यहाँ 6 हो गए और ये भी 6 हैं और ऑक्सीजन कितना है, 2 3। ओके, हाँ 3 ही है। यहाँ पर अल्कोहल बनेगा, CH3OH भी कर सकते हैं, समझ गए आप। है ना, तो यहाँ पर देखेंगे आप, अल्कोहल बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और क्या बनेगा, एनर्जी बनेगी। अल्कोहल में कुछ भी हो सकता है, इसमें भी ये एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH, एथिल अल्कोहल, इट में भी मेथिल अल्कोहल ऑल्सो, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है, इसी को बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो आप ये भी जान गए, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे ईस्ट आर सिंगल सेल, जो ईस्ट होती है, ईस्ट हमारा क्या है, फंजाई है ना, ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, दे रिस्पायर एनएरोबिकली, यानी ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में इनमें रेस्पिरेशन होता है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल और अल्कोहल बनता है। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर, इसीलिए इसका यूज जो है वाइन एंड बियर बनाने के लिए किया जाता है। आवर मसल्स ना, जो हमारी मसल्स हैं, सेल्स कैन आल्सो रेस्पायर एनएरोबिकली, जो हमारी मसल्स हैं उनमें भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कब, जब, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए, व्हेन देयर इज ए टेम्पोररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ठीक उसी समय ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, कभी हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फास्ट रनिंग कर रहे हैं, है ना, तो इस साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉकिंग है फॉर मैनी आवर्स, ओके, और हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई, तो इन सभी में हमको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, लेकिन ऑक्सीजन हमको, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन उतना ही है और वो उतना ही हमारी बॉडी में क्या करेगा, एंटर करेगा, एक निश्चित अमाउंट में करेगा, तो जो कि सुटेबल नहीं होता उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करने के लिए, तो क्या होता है ना, डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, वो लिमिटेड है, देन द एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, उस समय एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होने लगता है, एरोबिक के साथ साथ एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसका उसे पूरा करने के लिए, है ना। तो क्या होती है, ग्लूकोज जो है इन मसल्स में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये देखिए रनिंग के दौरान, है ना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बन गया लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी रिलीज होती है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प, कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे आप लोग कभी अचानक से बहुत ज्यादा दौड़ लीजिए या कहीं बहुत ज्यादा आपको सीढ़ियां चढ़ने पड़ जाए, है ना, या कभी आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लीजिए, तो क्या होता है, मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, मतलब यानी मसल्स क्रैम्प यानी मसल्स में पेन होने लगता है कभी कभी, तो द क्रैम्प्स अकर व्हेन द मसल सेल्स रेस्पायर एनएरोबिकली, तो ये मसल्स जो क्रैम्प होते हैं ये तब होते हैं जब हमारी बॉडी में एनएरोबिकली
रेस्पिरेशन होता है सेल्स में, है ना, तब उसी समय लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमको मसल क्रैम्प हो जाते हैं जिसमें पेन होता है। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड बनेगा। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड काजेज मसल क्रैम्प, और इसी की वजह से हमारी मसल्स में मसल क्रैम्प होते हैं, यानी मसल्स में पेन होने लगता है। पैर में हो सकता है, मे बी हाथ में हो सकता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम द क्रैम्प आफ्टर ए हॉट बाथ वॉश और मसाज। यदि हम गर्म पानी से नहा लेते हैं या अपनी बॉडी की मसाज कर लेते हैं तो ये लैक्टिक एसिड जो है या ये मसल क्रैम्प जो है ये ठीक हो जाते हैं और हमें काफी रिलीफ मिलता है। कैन यू गेस व्हाई इट इज सो? क्यों ऐसा होता है? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, इसकी वजह से हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है ये इम्प्रूव होता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बढ़ जाती है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड है जो बन गया है, जो एक्यूमुलेट हो गया है, जिसकी वजह से हमको मसल क्रैम्प हुआ है, उसका भी ब्रेक डाउन हो जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है और क्या बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो मसल क्रैम्प ठीक हो जाते हैं और हमारा जो मसल पेन है वो भी ठीक हो जाता है। आज इतना ही रखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे ब्रीथिंग, है ना। ब्रीथिंग क्या है 10.2, इसको पढ़कर आएंगे आप लोग। हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बेटा, समझ में आया रेस्पिरेशन क्या है? Yes, ma'am. Yes, हाँ, रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज मसल क्रैम्प, क्यों हो जाते हैं, है ना, क्यों हो जाते हैं मसल क्रैम्प? Ma'am, due to lactic acid. हाँ, लैक्टिक Ma'am, when our muscles respire anaerobically. मैम जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तब। हाँ, जब when we do heavy exercise, when we do over exercise. ओके, हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं या बहुत ज्यादा रनिंग कर लेते हैं तो क्या होता है, इस दौरान हमारी सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बिकॉज वी नीड मोर एनर्जी। और इसी एनएरोबिक रेस्पिरेशन के एंड ड्यूरिंग दिस एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन अकर, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है विच एक्यूमुलेट इन आवर मसल सेल्स, जिसकी वजह से वी फील मसल क्रैम्प, है ना, हमको मसल क्रैम्प हो जाते हैं, यानी मसल्स में पेन होता है, ये पैरों में हो सकता है, हाथ में भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो लैक्टिक एसिड का फॉर्म हुआ है, हमको मसल क्रैम्प हो गया, इसकी वजह से यदि हम वाटर यानी हॉट वाटर बाथ लेते हैं या मसाज कर लेते हैं तो हमारी बॉडी का ब्लड जो सर्कुलेशन है ये इम्प्रूव हो जाता है, फास्ट हो जाता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलने लगता है और जो ये लैक्टिक एसिड है इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाते हैं एंड वी रिलीव, एंड वी फील रिलीव, है ना, किससे, फ्रॉम दी मसल क्रैम्प, हमको ये मसल क्रैम्प से बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाता है, यानी पेन में हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि ये ठीक है, अब हमारा रिलीफ हो गया, मसल क्रैम्प ठीक हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे नेक्स्ट टॉपिक है Yes, ब्रीथिंग, ma'am, it is clear. हाँ पढ़कर आएंगे, ठीक है, सबको एवरीथिंग इज क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Everything is clear. ओके, Yes, ma'am. बाय बेटा, बाय, Bye, ma'am. Thank you for teaching us. Thank you, ma'am, for वेलकम बेटा। All right.